दुल्हन शब्द सुनने से एक पवित्रता, एक सुंदरता, एक नए जीवन का एहसास की भावना मन में आती है। दुल्हन बनने तक के सफर में एक पिता, एक माँ, एक भाई और एक बहन का त्याग, ममता, दोस्ती, समर्पण और न जाने कितने मानवीय मूल्यों का बंधन साथ होता है। विशेषकर एक पिता के अंतर मन में विदाई जुदाई की व्यथा के साथ अपनी बेटी के मंगल जीवन का सपना मन में होता है। आज मैं शादी ब्याह की बात, उसमें एक दुल्हन होने और उसमें एक नए जीवन में प्रवेश की बात क्यों कर रही हूँ, ये हम आपको आगे बताएंगे। मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूँ। आपसे आग्रह है कि अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए बात शुरू करते हैं। पहले एक श्लोक, ढोल शूद्र गवार पशु नारी, दोहराती हूँ, ढोल शूद्र गवार पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी। साधारण शब्दों में ढोल शूद्र यानी भारत के अन्य पिछड़ा वर्ग, गवार यानी अनपढ़, फिर जानवर और नारी यानी महिला, बेटे, दुल्हन, सास, बहू, जितनी भी नारियों के रूप हैं सभी को पीटा जाना चाहिए। खैर आप कहेंगे ये सब संविधान लागू होने के बाद नहीं होता, तो आप अपने आस पड़ोस की महिलाओं के हालत का जायजा लीजिए। भले नारी भारत के संविधान में दिए अधिकारों के बदौलत हर ऊंचाइयों को छू रही है, मगर समाज जो पितृसत्तात्मक भावना के साथ आज भी बलवत है, नारी हर क्षेत्र में शोषण और भोग्य के योग्य ही माने जाने वाली मानसिकता का शिकार है। चलिए उस मानसिकता का एक परिचय, साथ ही उसका ज्वलंत उदाहरण भी आपको देती हूँ। मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, एक सुंदर सजी हुई दुल्हन, एक व्यक्ति जो ना तो दूल्हा है ना तो दुल्हन का पिता है, उसके गोद में बैठी हुई है। ये बस ऐसे ही अनायास नहीं है, बल्कि एक परंपरा के माध्यम से है। थोड़ा विस्तार से अगर बात करें तो एक लड़की जिसके दुल्हन बनने के सफ़र में न जाने कितने त्याग, बलिदान, ममता जुड़े हुए होते हैं। शादी होते वक्त एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के गोद में बैठना है, और वो भी सबके सामने। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई भी सुंदर दुल्हन को अपनी गोद में बिठा सकता है? तो आपका भ्रम है। एक नारी को सिर्फ एक ही वर्ग यानी ब्राह्मण वर्ग को ही अपनी गोद में बिठाने का अधिकार है। इसे और थोड़ा विस्तार से समझना है तो इतिहास और धार्मिक स्मृतियों या ग्रंथों का अध्ययन आप कर सकते हैं। चलिए आपके लिए एक उन ग्रंथों में से एक प्रचलित घटना भी सुना देती हूँ ताकि आपको मेरे बातों को सहमति मिले। एक नारी को एक वस्तु के जैसा जुआ में लगाना और फिर हार जाना। शायद आपको याद आ गया होगा। अगर पुराने परंपरा में झांकेंगे तो गंदगियों का भरमार है। एक दुल्हन को ब्राह्मण वर्ग के घर अपने पति के घर जाने से पहले कई रातें बितानी होती थी, और वो सभी नारियां आज के मूल निवासी बहुजन समाज से ही होती थी। अब आज लौटेंगे वापस आज की तस्वीर में, महिला यानी दुल्हन भी खुश और गोद में बिठाने वाले का तो बल्ले ही बल्ले। आपने गाना सुना है कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, मगर वो दुल्हन हो सकता है वो ग्रेजुएट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मगर लब आज़ाद नहीं बल्कि परंपरा का शिकार है। ऐसी अश्लील परंपरा को तोड़ा जाना चाहिए। अगर हाँ तो ये कौन करेगा? जिस नारी को संविधान ने फर्श से आसमान छूने की आज़ादी दी, तो फिर कौन है जो इन्हें रोककर उसका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक शोषण कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल आपके सामने रखकर अपनी आज की इस वीडियो को मैं समाप्त कर रही हूँ। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।